हमसे बातें कर। सर्वसिद्धिमान परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं तेरे हुजूरी में आने के लिए। एक और सौभाग्य तूने हमें दिया, इसे हम धन्यवाद करते हैं। 2 या 3 दिन मेरे नाम में जहाँ इकट्ठे होते हैं उनके बीच में हुए सब वायदे के परमेश्वर प्रभु आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है, इसे हम धन्यवाद करते हैं। आज शाम की सभा हम सबके जीवन में आशीष के कारण बनने पाए प्रभु जी। यहाँ पर होने वाली हर एक स्तुति आराधना तुझे भावता हुआ बने, यहाँ पर बोली जाने वाली हर एक वचन तुझे भावता हुआ बने प्रभु जी। आगे का संपूर्ण समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, खास करके तुझे धन्यवाद स्तुति करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए प्रभु विश्व पिता। तू हमसे बातें कर प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमारे दिलों में तो कार्य कर राजा। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमीन। गीतों को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। ये गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। हालेलुया। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हमें उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। हालेलुया। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन, मेरे आयु के दिन, पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। हालेलुया। मेरे आयु के दिन, पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। ओ एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी काम। हालेलुया। एक
में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का राह। इस परिवार के साथ साथ में गाएंगे, मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का राह। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, उसके संगति में सदा रहूंगा, हमेशा चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन, मेरे आयु के दिन, पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी। हालेलुया, मेरे आयु के दिन, पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बड़ी समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बड़ी समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब। इस घर के विषय में प्रभु ने जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। ओ अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति उसकी महिमा करे, आत्मा की शक्ति से, ओ अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी,
स्तुति करते राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पण करेंगे। आज ये शाम के समय पर प्रभु ने हम सबको इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति को, सामर्थ को अनुभव करने के लिए प्रभु हमें सहायता करा। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में हम अपने आप को नम्र करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी योजना, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। इस घर में प्रभु हमें लेकर आया, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की पद्धति को पिछले दिनों में प्रभु ने पूरा किया। आज भी परमेश्वर की पद्धतियां इस घर में आए हुए हर एक व्यक्तियों के जीवन में पूरा होने के लिए हम अपने आप को समर्पण करेंगे। सारे जन आंखें बंद करेंगे, सभी जन अपने दिलों को प्रभु की ओर लगाएंगे। आकाश और पृथ्वी पर अधिकार पाए हुआ परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने किए भलाइयों के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, मैं साथ चलूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। ओ मेरे लिए आशा का द्वार को खोला हुआ परमेश्वर, मेरे लिए मेरी उम्मीदों से बढ़कर कार्य किया हुआ परमेश्वर। प्रभु हमारे आंखों को तेरी ओर लगाते हैं, हमारे कानों को तेरी ओर लगाते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु हालेलुया। मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाए हुआ परमेश्वर की ओर से मिलेगी करके प्रभु के वचन के अनुसार हमें प्रभु सहायता के लिए हम अपने नजरों को तेरी ओर लगाते प्रभु जी। तो हमसे बातें कर राजा, जुड़े हुए सब के ऊपर तेरे आशीषों को डेल। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज शाम की सेवकाई को प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। पवित्र आत्मा हमें चलाने के लिए, जुड़े हुए हर एक के दिलों से प्रभु बातें करने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं विल सब से विनती करता हूँ, आगे की सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। Oh, we praise you Lord, we praise you Lord। हम तेरी स्तुति करते हैं। आमीन 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 आमीन। इस घर में आने के लिए आप सामर्थ कर दिए प्रभु जी। हमारा हालेलुया। Yes Lord। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हर एक भाई बहन इकट्ठा हुआ है प्रभु जी, आत्मा से भर दे प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर दे, उनसे बात कर प्रभु जी। और वचन सुनने वाले अपने वचन के मुताबिक आमीन हालेलुया। के लिए सामर्थ कर दे प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। तेरे हाथ में सो जी पास तेरे हाथ में सो सौंपता प्रभु जी। आमीन। जो वचन देने वाले प्रभु जी, आप सुनकर प्रभु को ग्रहण करने के लिए, आराधना स्तुति करने के लिए, उससे चलने के लिए सामर्थ कर दे। हालेलुया। आपने सौंपता प्रभु जी, के साथ में रहेंगे। आमीन। छोटी सी प्रार्थना यीशु मधुर नाम से करूंगी। आमीन हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया। और एक बार सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। परमेश्वर ने हमें दिया हुआ ये अच्छा समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। मैं जानता हूँ परिस्थिति थोड़ा सा संकेत है, लेकिन परमेश्वर ने पिछले संकेत परिस्थितियों से विशालता दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मेरे याद से ये तो पिछले बारिश में परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि प्रभु अगले बारिश में अनुभव ऐसा होना नहीं, और प्रभु की दया से प्रभु ने परिस्थिति में बदलाव दिया और इस घर में इस प्रकार एक धन्यवाद उपकार स्तुति का प्रार्थना रखने के लिए प्रभु सहायता कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। और भी बहुत सारे लोग आने के लिए है, लेकिन मुझे लगता है प्रभु ने शायद उनको बोला है मत जाओ तुरंत, ये जगह की भी सीमाएं हैं, हम समझते हैं। यद्यपि आए हुए सभी जन के लिए और ऑनलाइन भी जुड़े हुए सभी जन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो आज शुरुआत में विमल आंटी एक शब्द गवाही के तौर से बोलेंगे किस प्रकार प्रभु ने इस घर के विषय में प्रभु ने इन्हें सहायता किया, और उसके बाद हितेश को भी एक शब्द गवाही बोलने के लिए देना चाहता हूँ, और उसके बाद एक शब्द प्रार्थना करेंगे, छोटा सा एक वचन सुनेंगे, और वचन सुनने के दौरान एक घर को प्रभु के हाथों में हम समर्पण करते हुए अब प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार रहेगा आज का सेवकाई। और आखिरी में नरेश ब्रदर को, बेटी सिस्टर को कलीसिया की तरफ से कुछ बधाई परिवार को देने के लिए मौका भी देंगे। सो इस प्रकार रहेगा आज का कार्यक्रम, ठीक है। सो इसलिए शुरुआत में विमल आंटी प्रभु ने घर के विषय में प्रभु ने कैसे चलाया, कलीसिया लोग की प्रार्थना के लिए भी एक धन्यवाद के शब्द उठकर खड़े होकर बोल सकते हैं।
हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देते हो. प्रभूने खूप अच्छा चला आहे माझं घर. मला काही कमी गती झाली नाही. माझी इच्छा होती जे मी बोलले तेवढं प्रभूनं माझं पुरं केलं. पण मी प्रभूकडून मागितलं नाही बेस म्हणून. पण एवढं म्हणते प्रभू जे मी माझं एक घर केलं, आता जाऊ दे तुझी इच्छा असली होते मला दुसरं मोठं घर भेटलं. बँकेच्या कामासाठी कोणाच्या अजून एवढे पैसे नाही भेटले, पण माझे पैसे भेटायला खूप मदत झाली. आणि मी फायटरला बोलावलं, एक आधार कार्डमध्ये कमी होय, पॅन कार्डमध्ये जास्त होय, ते पैसे पण भेटायला मुश्किल. फायटर आले, एक साईन केली, ते पैसे भेटले, तुरंत पैसे भेटले. आणि माझं काम खूप चांगलं झालं. आणि खूप आम्हाला आशिष केल्याचे धन्यवाद. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. और कुछ कहना है क्या प्रभू के लिए? आता काल भी एक फोन आला मला बँकेतून. आधी कोणाला पैसे नाही भेटले, पण मला फोन आला का तुम्ही या बँकेत. मी काल गेले तर ते बोलते तुमचे पैसे तुम्हाला भेटणार, थोडे कमी भेटणार पण भेटणार तुम्हाला, काळजी पण. मी ना बोलता मला फोन येतात बँकेतून, पैसे नाही भेटले. Praise the Lord. Amen. प्रभु को महिमा करेंगे. हालेलुया. ठीक है, फ्रंट कैमरा रखिए यहाँ पे. ओके, या हितेश को भी 2 शब्द कहना है प्रभु ने घर के विषय में. प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब भी घर बनाने चालू हुआ बहुत विपत्ति आई घर के लिए, क्योंकि बहुत जन का परेशान है. लेकिन परमेश्वर से हर काम प्रार्थना करते घर अच्छी रीति से बनाए. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु को महिमा करेंगे. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. और एक बार धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे
उपकारों के लिए हाथ उठाकर हम और एक बार प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। परमेश्वर ने हमें दिया हुआ अच्छा समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जगह दिख रहा है ना, इस तरफ बैठो, इस तरफ देखिए बैठो, इस तरफ मुड़ के बैठेंगे। अगर हम इस तरफ मुड़ के बैठेंगे तो ऐसा देर होगा। मेरे से थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाए, थोड़ा और ठीक है, ओके। ऑलराइट, उत्पत्ति के पुस्तक 31 अध्याय की ओर आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूँ। उत्पत्ति 31वां अध्याय की ओर आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूँ। बाइबल के अंदर से कुछ भागों को हम मनन करने जा रहे हैं। उत्पत्ति 31 उसका तीसरा कलम, इधर का लाइट, इधर का लाइट। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और तब यहोवा ने याकूब से कहा। निकाल रहे हो आप लोग, अभी भी निकालो। पहिला पुस्तक उत्पत्ति, पहिला पुस्तक आहे त्यांचा 31वां अध्याय। बायबलाचे पहिला पुस्तक आहे उत्पत्ति, त्यांचा 31 अध्याय, उसका तीसरा कलम पढ़ा है। पढ़ो, अरे पढ़ो। हाँ, तब यहोवा ने याकूब से कहा अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा। क्या हो गया? पढ़ो। और मैं तेरे संग रहूंगा। बस रुक जाओ। अभी उसका 12 और 13 भी पढ़ो। उसने कहा सॉरी 11 से पढ़ो। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा क्या आज्ञा? तब स्वर्गदूत ने कहा 12 उसने कहा आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। आगे अब 13वां कलम। मैं उस बेथेल का परमेश्वर। सब लोग बोलेंगे बेथेल का परमेश्वर। आगे बढ़ो। जहाँ तूने एक खम्बे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन का भाग पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय के अंदर आज शाम की इस प्रार्थना सभा के संबंध में प्रभु ने मुझे दिया है। और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा यहाँ रहने वाले और यहाँ आए हुए सभी जन से इस वचनों के द्वारा बातें करेगा। पृष्ठभूमि हम जो पढ़े, इसका बैकग्राउंड क्या है? याकूब नाम का एक व्यक्ति था। क्या था उनका नाम? ये याकूब नाम का व्यक्ति जब भी बोलते हैं तो मेरा नाम भी मेरे को याद आता है, क्योंकि मेरे नाम के अंदर जेकब जुड़ा हुआ है। तो याकूब को अंग्रेजी में जेकब बोलते हैं, यू नो। सो याकूब नाम का ये एक कलाकार जो इस भाग में हम पढ़ते हैं, कुछ सालों के पहले अपने पिताजी को, अपने भाई को उल्लू बनाकर, अपने भाई को भी उल्लू बनाकर अपने घर से भाग गया था। घर से भाग गया और भागते 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 रास्ते पे एक जगह पर पहुंच गया जहां कोई भी उसको देखभाल करने के लिए, कोई भी उस पर ध्यान देने के लिए, अभी तक वो घर पर था, उसकी माँ का लाडला था करके बाइबल में लिखा है। इसका मतलब शायद उसकी माँ उसको सुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन अब वो घर छोड़कर अचानक से एक रातों रात उसको घर से रवाना करना पड़ा और एक जगह पर पहुंचता है और वो जगह पर पत्थर लेता है और वो पत्थर दगड़ लेता है, उस पर सर रख के क्या कर जाता है? सो जाता है। सब लोग बोलेंगे सो जाता है। सो जाते हैं तो क्या होता है? वो एक स्वप्न देखता है, दर्शन देखता है या सपना देखता है। क्या सपना देखता है? गाय को, बकरी को, सांप को, सांड को या फिर हाथी को कुछ नहीं देखता है, बल्कि क्या देखता है? कई बार अपने विश्वासी लोग भी कई ऐसे सब सपने देखते हैं। मैं कहता हूँ प्रार्थना करके सोना है, प्रभु मुझे देवी सर दर्शन दो करके प्रार्थना करके सोना है। प्रभु मुझे मेरे घर के बारे में, जिस जगह पर मैं लेटा उस जगह के बारे में मुझे दर्शन दो करके
प्रभु से प्रार्थना करते हुए लेटोगे, स्वर्गीय दर्शन परमेश्वर कलीसिया के सभी लोग को देवे करके यहाँ पर एक शब्द बोलते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आमीन। सो याकूब सो रहा है, सपना देखा। क्या सपना देखा? स्वर्ग से नीचे तक जिस जगह पर वो सोया था एक लंबा सा सीढ़ी लगा हुआ है। यहाँ पर ऊपर माला था तो मुझे वो ध्यान में आया है ना। यहाँ पर आगे के दिनों में आंटी बोले कि एक सीढ़ी लगाने वाले हैं, तो ऊपर से नीचे लोग जैसे आते जाते रहेंगे, उसी प्रकार स्वर्ग से एक लंबा सीढ़ी सीधा जहां पर याकूब सोया हुआ वहां तक एक सीढ़ी लगा हुआ है। और क्या हो रहा है? बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत लोग चढ़ते उतरते थे, उतरते चढ़ते थे। स्वर्गदूत लोग आना जाना करते जा रहे थे। अच्छा नींद लिया? जरा सोच के देखो, पत्थर के ऊपर सर रखे सोएंगे तो कैसा अच्छा नींद रहेगा। है ना? तकिया लगा के लोगों को तकलीफ होता है, तो पत्थर का तो बात दूर की बात, पत्थर तो दूर की बात है। नहीं पास्टर, वो तो नरम वाला पत्थर था, कितना नरम है ना को, लेकिन वो उसके ऊपर पत्थर रख के सोया, उसने ऐसे स्वर्गीय दर्शन। एक बात वहां से समझ में आती है, आत्मिक बात मैं वहां पर आपको कहना चाहता हूँ, आपका बिस्तर कैसा है वो कोई मायने नहीं रखता प्रभु के दर्शन पाने के लिए। समझ में आ रहा है? आपका परिस्थिति क्या है वो प्रभु को मायने नहीं रखता। अगर प्रभु का दर्शन पाना है तो प्रभु का दर्शन सब कुछ अच्छा होने के बाद नहीं पाते, बल्कि हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करने वाले परमेश्वर के दर्शन पाते हैं। आमीन। जितने लोग विश्वास करते हैं हालेलुया। सारे हालात अच्छे हो जाने के बाद प्रभु का दर्शन पाओ करके इच्छा मत रखो। हाँ, हालात बिगड़ी रहेगी, उस समय पर भी प्रभु मैं तेरे दर्शन को पाना चाहता हूँ करके प्रार्थना करना है। हालेलुया। देखो, पत्थर के ऊपर सिर रखा है, फिर भी याकूब ने परमेश्वर का दर्शन देखा। हमें जरा सोच के देखो, ऊपर जब सवेरे उठा है ना, पत्थर के ऊपर सर रखा हो तो कहाँ इधर लग रहा होगा, सिर पे लग रहा होगा, पीठ पे लग रहा होगा, बहुत कुछ तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन वो दर्शन ने वो सारे दर्द को दूर कर दिया। हालेलुया। यदि प्रभु के दर्शन को पाओगे तो दुनिया का सारा दर्द फीका लगेगा। कई बार हम प्रभु का दर्शन पाते नहीं है, इसलिए दुनिया की समस्या हमें बहुत है कि नहीं। अगर याकूब बिना सपना देके उठता तो क्या बोलता था सुबह सुबह? अरे क्या सिर दर्द हो रहा है, क्या परमेश्वर इतना अच्छा घर था, मुझे वो सब छोड़ गया, पीठ दर्द भी हो रहा है ना। होता है कि नहीं? जो खाट पे सोते हैं अचानक से जमीन में सोते तो क्या होता है, कभी कभी पीठ दर्द होता है कि नहीं। जरा सोच के देखो, पत्थर के ऊपर खुले आसमान में अगर बिना कोई चद्दर के सोने वाला याकूब को क्या हालत हुआ होगा। लेकिन प्रभु का दर्शन पाने की वजह से, प्रभु का दर्शन पाने की वजह से उसके जीवन की समस्याएं उसको क्या लगी? चलता है लगा, वो सब छोटा है लगा, सब फीका है करके लगा। आमीन। तो हमारे जीवन में भी अगर हमारी समस्या हमें छोटा लगना है तो क्या जरूरी है? हाँ, परमेश्वर का दर्शन पाना है, प्रभु के सपने दिव्य दर्शन हमें पाना जरूर। अर्थात मैं और थोड़ा सरल तरीके से हम सब समझ पाएंगे, हम सब अपने आप को उसमें भागीदार हो सके, ऐसा अनुभव के बारे में जुड़कर बोलूं तो प्रभु को देखने का चाहत के साथ रहेंगे तो इस दुनिया की सारी चीजें हमें एकदम ठीक लगेगी। आगे बढ़ता हूँ। ऐसा वो वहां से चल पड़ता है। वहां पे जैसे समय उठता है तो क्या बोलता है? अरे ये जगह तो बहुत ही खास जगह है, ये जगह मैं नहीं जानता था कि यहाँ परमेश्वर उतर आता है करके। इसलिए ध्यान से सुनो, इसलिए उसने उस जगह को क्या नाम दिया? बेथेल करके नाम दिया। सब लोग बोलो बेथ रुको, बेथेल में मतलब बेथ और एल, बेथ एल बोलेगा तो बाइबल के अंदर जहां परमेश्वर नाम का शब्द को एल करके इब्रानी भाषा में बोलते हैं, एलोहीम। समझ आया? एल समझ में आया ना? बेथलेहेम, एल, जहां जहां एल आ गया मतलब वो शब्द के अंदर लिखा है कि यहोवा करके शब्द है, एलोहीम। समझ में आया? तो जहां जहां एल शब्द है तो समझ जाने का वो शब्द के अंदर परमेश्वर करके इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है। समझ में आया? गब्रिएल मतलब परमेश्वर का, मिखाएल, उरिएल। समझ में आ रहा है? एल। तो जहां जहां एल शब्द है वो परमेश्वर करके अर्थ आने वाला शब्द है। अभी अगला सवाल, बेथ नाम का शब्द का अर्थ क्या है? बेथ नाम का शब्द का अर्थ वहीं पे बैठना पड़ेगा आपको, या इधर से खड़े रहना पड़ेगा। ऑलराइट, अब बैठो।
है जगह? थोड़ा उधर ले लो। संदीप इधर आ पाएगा? उनको ही पीछे बैठा, उनको आगे किसको? ये तो फिर खड़े रहो। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ठीक है, ओके, प्रेज द लॉर्ड। जोन कम लिटिल टुवर्ड्स मी, कम लिटिल टुवर्ड्स, या अंत तक आ गया जो उधर बैठ। ओके, ओके, वापस बोलो। एल नाम का शब्द का अर्थ क्या है? क्या हुआ? अभी अगला शब्द है बेत। सब लोग बोलो बेत। और एक बार बेत। बेत नाम का शब्द का अर्थ है घर। क्या है? तो बेथेल नाम का शब्द का अर्थ क्या हो गया? परमेश्वर का घर। हालेलुया। तो ये घर को आप बेथेल नाम दे सकते हैं आंटी। ये प्रभु का घर, प्रभु का घर का अर्थ आने वाला बेथेल। बेत मतलब घर, बेत मतलब परमेश्वर नहीं, बेत मतलब तो घर, एल म्हणजे परमेश्वर। तो बेथेल का मतलब क्या है? परमेश्वर का घर। सो ये याकूब उठ के आता है और बोलता है कि यहाँ पे तो प्रभु को उपस्थिति है। तो उसने क्या किया? वो जगह को नाम दिया। एक जगह का नाम क्या है? बेथेल। सब लोग बोलो बेथेल। और वो बेथेल नाम का जगह को नाम देने के बाद फिर वो वहां से चला गया। एक और काम उसने किया और प्रभु को बोला कि प्रभु आज मैं अकेला मेरे घर से बाहर आया। क्या आया? मैं अकेला मेरे घर से, कोई मेरे परिवार में प्रभु को जानता नहीं। ऐसे अनुभव हमारे जीवन में भी है कि नहीं? आप कंपेयर कर पाएंगे। अकेला मैं मेरे घर से आया, क्या लेके आया? सिर्फ एक लकड़ी लेके आया, सिर्फ एक लकड़ी लेकर मैं मेरे घर से निकल पड़ा। अगर परमेश्वर तुम मुझे वापस इस जगह पर अच्छी तरह से मेरा रास्ता को संभालते हुए दोबारा अगर तू मुझे ले आएगा तो जरूर ये जगह पे मैं तेरे लिए एक भवन बनाऊंगा करके उसने प्रभु से वायदा किया। हालेलुया। किसने वायदा किया? परमेश्वर ने वायदा किया। किसने वायदा किया? याकूब ने वायदा किया। वेरी गुड। याकूब ने परमेश्वर से वायदा किया, है ना? वायदा बोलते तो तुरंत अपने को हमेशा लगता है प्रभु ही देते हैं, तो कभी कभी हमें भी प्रभु से वादा करना पड़ता है। और इस जीवन में सिर्फ ऊपर से सिर्फ नहीं, यहाँ से भी ऊपर जाना जरूरी। प्रभु से हमें वादा करना है, प्रभु यदि मेरे जीवन में विपत्तियों से, तकलीफों से, मुश्किलों से तू मुझे बचाएगा, मैं तेरे लिए एक वेदी चढ़ाऊंगा, मैं तेरे लिए एक भवन को बनाऊंगा। हालेलुया। प्यारे विमल आंटी ने भी इस घर के विषय में कई सारे वादे किए हैं, उन सब के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए याकूब ने एक वादा किया कि ये घर में प्रभु तू मुझे अगर ठीक ठाक लेके आएगा तो मैं इस जगह पर मैं एक खंबा बनाऊंगा। उस समय में, उन दिनों में खंबा बोलेगा तो जैसे आप लोग देखते हो ना, बाबा साहब का लोग चौक पे बनाते हैं ना एक छोटा सा खंबा, है ना, या फिर एक पुतला बनाते हैं। उसी तरह का नजरिए में याकूब बोलता है कि यहाँ पे प्रभु अगर तू मुझे ठीक ठाक लेके आएगा तो तेरे नाम का एक स्तूपा बनाऊंगा, या फिर एक खंबा यहाँ बनाऊंगा, या फिर एक मेमोरियल, एक पत्थर यहाँ पर बना के रखूंगा करके वो प्रभु से बोलता है। लेकिन भाई साहब बोलने के बाद 20 साल भूल जाता। कितना साल? हाँ, क्योंकि शादी हो गया। कई बार ये होता है प्रॉब्लम, शादी हो गया, फिर प्रभु भी भूल गए, वायदे भी भूल गए, प्रभु को जो मन्नत किया था वो भी भूल गए, शादी हो गए, बच्चे हो गए, एक नहीं 11 बच्चे हो गए। कैसे याद रहेगा? इतने सारे भेड़ बकरी चराना है, काम भी बहुत है, पास्टर की नौकरी बहुत हो गया, काम बहुत है, बच्चे संभालना है। हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं होना है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु से वायदा हम करते हैं, प्रभु उसको पूरा करता है, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं। बोलो भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? याद दिलाने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप सच्चे मन से प्रभु के लिए कुछ वादा करोगे तो परमेश्वर आपको याद दिलाएगा। ऐसे नाम के लिए वादा नहीं करना है। हाँ पास्टर आप जो बोलो मैं करने के लिए तैयार है, ऐसे लोग कभी कुछ करेंगे नहीं, मेरे को मालूम है। आप बोलिए प्रभु के लिए आप क्या करना चाहते हैं। समझे मैं क्या बात कर? सो हमें कुछ मन्नत है प्रभु के लिए करना है। हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ अपने मसीह जीवन में प्रभु के लिए कुछ त्याग उठाने के लिए, कुछ समर्पण करने के लिए हमें करना जरूरी। तो याकूब का शादी हो गया, 2 पत्नियां हो गए, पत्नियों के जो दासी लोग हैं इन सारे जन से उसको बच्चे हो गए। 11 बच्चों को उत्पन्न करते हुए एक दिन क्या हो गया? ससुर जी के साथ झगड़ा हो गया। किससे झगड़ा हो गया?
मैं कहना चाहता हूँ कुछ कुछ झगड़े प्रभु लाता है ताकि हमें प्रभु याद दिलाए कि बेटा तूने मुझसे कुछ मन्नतें मानी है, वो मन्नतों को भूलना। इसका मतलब ये नहीं कि सब झगड़े प्रभु की ओर से, कुछ झगड़े अपने हरकतों की वजह से भी होते है ना, कुछ झगड़े अपने लापरवाही की वजह से भी होती है, लेकिन कुछ झगड़े परमेश्वर करता है ताकि आप प्रभु की ओर लौट कर आए। तो इस प्रकार याकूब का ससुराल के साथ याकूब का थोड़ा बात पे झगड़ा हो गया, काम के विषय में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद क्या करता है याकूब, अपने पत्नी को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, सुनो प्रभु से मैंने एक वायदा किया था, अभी मुझे याद आया। कुछ कुछ झगड़े इसलिए आते ताकि आपके प्रभु के प्रति जो वायदे आपको याद दिलाने के लिए। हालेलुया। याद आए कि कभी जीवन में? क्यों पता है? क्योंकि जब तक वो होते नहीं ना तब वहां देखते, यहाँ देखते, यहाँ देखते, यहाँ देखते, लेकिन जब प्रभु सब दरवाजे बंद करते तो कहाँ देखते? ऊपर देखते, क्योंकि सब दरवाजे बंद, यहाँ पे नहीं देख सकते हैं, या पति को भी नहीं देख सकते हैं, बच्चों को सहारा नहीं ले सकते, माँ बाप का सहारा किसी का, सब दरवाजे बंद। तभी याकूब ऊपर देखता है, अब याद आते उसको, वो सपना याद आता है, वही स्वर्ग में से उतर के जाने वाले स्वर्गदूतों को उसको याद आता है। परमेश्वर उसको बोलते हैं, सपने में प्रभु से बात करता है, सब याकूब को बोलता है कि वो जो सपना, देखो वही उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, देखो 13 कलम, मैं उस बेथेल का परमेश्वर हूँ, पढ़ो कोई 13 कलम। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ, जहाँ तूने एक खंभे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। परमेश्वर उसको याद दिला रहे, मैं वो बेथेल का परमेश्वर। और एक बात पूछना चाहता हूँ, बेथ नाम का शब्द का अर्थ क्या है? घर। एल नाम का शब्द का अर्थ क्या है? मेरे ज्यादा मालूम है कि मेरे साथ ज्यादा है। ओके, बेथेल नाम का शब्द का अर्थ क्या है? परमेश्वर का। तो परमेश्वर बोलता है प्रभु का घर का परमेश्वर भी हूँ मैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु का घर का परमेश्वर हूँ मैं। तो जब मैं घर को प्रभु के हाथों में समर्पण करते तो ये घर किसका बन जाता है? परमेश्वर का। पक्का? तो ये घर का परमेश्वर कौन? बोलने को तकलीफ हो रही है? ये घर का परमेश्वर भी कौन हो जाएगा? परमेश्वर हो जाता है। तो ये अर्थ में पढ़ो, मैं बेथेल का परमेश्वर हूँ, तुमने समर्पण किया हुआ सारी चीजों पर अधिकार पाया हुआ परमेश्वर हूँ मैं। हालेलुया। तुमने प्रभु के लिए जो कुछ अर्पण किया उन सारी चीजों पर अधिकार पाया हुआ परमेश्वर हूँ मैं। परमेश्वर बोलता है, मैं बेथेल का परमेश्वर हूँ, जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया और मेरी मन्नतें मानी। समझ में क्या बात करो? ये याकूब फिर वापस उधर जाता है और परमेश्वर के लिए वेदी चढ़ाता है, परमेश्वर की आराधना करता है। बहुत साल बीत जाने के बाद वही बेथेल में परमेश्वर के बहुत सारे काम होते करके हम देखते हैं। ठीक है, हमें उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। प्रभु का घर का क्या खासियत है? वचन से और एक वचन से पढ़ेंगे, 127वां वचन संहिता 127, 127वां वचन संहिता, उसका पहला कलम जल्दी से कोई पढ़ेंगे। 127, 127। यदि घर को यहोवा न बनाए तो वेट सबको निकाल दो। स्तोत्र संहिता 127, 127, 127, स्तोत्र संहिता, बस वही स्तोत्र संहिता है ना वो। 127 उसका पहला कलम पढ़ो। पढ़ो। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। परिश्रम पूरा व्यर्थ। ये घर को किसने बनाया? ये घर को इसके कई सारे मिस्त्री लोगों ने, प्लम्बर लोगों ने कई सारे मेहनत करके बनाया है। जब शुरुआत करने घर को, अक्सर रामाबाई में या फिर बाकी जगहों में सब घर शुरू करने से पहले लोग क्या करते हैं? अक्सर है घर बनाने का शुरू करने से पहले क्या करते हैं? नारियल लेके फोड़ते हैं या फिर कुछ पूजा करते हैं। यहाँ पे काम शुरू करने के टाइम पे हम आए थे, प्रार्थना बोल के प्रार्थना करके चले गए। क्यों प्रार्थना किए थे? प्रभु के हाथ में हम समर्पण किए। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? वापस पढ़ो। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो मतलब प्रभु को हम बोल रहे हैं कि प्रभु आप बनाओ,
क्या बोल रहे हैं हम प्रभु को? विमल आंटी से पूछेंगे तो विमल आंटी बताएंगे ये घर जब बनाने का प्लान बनाया था उसके बाद क्या किया, बहुत कुछ चेंज किया। हाँ, थोड़ा टाइम के बाद नहीं ये नहीं चाहिए वो चाहिए, फिर थोड़ा टाइम के बाद नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये खिड़की, फिर कई सारी चीजें, कई सारी चीजों में बदलाव आया करके हम देखते हैं। मेरे ख्याल से बैठेंगे सोबत सिस्टर, आप थोड़ा आगे आ जाओ, आप खड़े रहो, पीछे के साथ में खड़े रहो, उस ऑप्शन नहीं। सोबत सिस्टर आ गया, ये तो उधर ही खड़े रहे, सोबत सिस्टर के पीछे तो खड़े उधर खड़े रहो। ओके, हाँ, क्या पढ़ा? यदि यहोवा घर को बनाता नहीं है तो बनाने वाला बनाने वाले का परिश्रम पूरा व्यर्थ होगा। तो हमने आकर प्रार्थना किया तो क्या किया प्रभु को? प्रभु को क्या बोला? प्रभु यहाँ पे मिस्त्री काम कर रहा है लेकिन तू यहाँ पे ज्यादा काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए कई सारे विषय पर आइडिया बदली करना पड़ा, है ना, प्लान थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया, तुमने तुम्हारे हिसाब से बनाया लेकिन मैं मेरे हिसाब से कुछ तो बदली लाना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जो छोटा छोटा चेंजेस किया वो पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया, इसलिए हुआ करके मैं विश्वास करना चाहता हूँ। हालेलुया। समझा मैं क्या बात कर रहा हूँ? सो यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले का प्रयत्न व्यर्थ होगा। समझा मैं क्या बात कर रहा हूँ? कई सारे घर है जो पूरा नहीं हुआ है काम, सालों 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 लग गए हैं काम बनाने के लिए, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ समय पर घर का काम होने के लिए, इस प्रकार का प्रार्थना या होने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इससे मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, हम जानते हैं बीच में थोड़ी सी दुख इस परिवार में हुआ, क्या विमल आंटी की बहन का देहांत हुआ, लेकिन तो भी परमेश्वर ने परिवार को उस निराशा से बचाए रखा और गहरे दुख में जाने से प्रभु ने उन्हें संभाल के रखा। परिवार के हर एक सदस्यों को प्रभु ने आश्वासन तसल्ली दिया, इसलिए प्रार्थना रखने में हम थोड़ा देर हो गए करके हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यद्यपि प्रभु को धन्यवाद देना, यहाँ पर कोई नाचना कूदना डीजे नहीं हो रहा है, बल्कि हम क्या कर रहे हैं? प्रभु को सिर्फ धन्यवाद दे रहे हैं। हम प्रभु को सिर्फ क्या कर रहे हैं? दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। सो प्रभु घर बनाता है तो ही घर हमेशा के लिए स्थिर रहता है। अब ये घर हम सबके लिए दान है कि नहीं? खास करके विमल आंटी के लिए एक बड़ा दान है। विमल आंटी मुझसे बोल रही थी कि बस ये घर बना के मेरे को यहीं से जाना है करके। मैंने बोला इतना जल्दी नहीं जाएंगे आप, प्रभु ने दिया हुआ एक दान है। ऐसे प्रभु के कई सारे दानों को इस घर में अभी अनुभव करना बाकी है। ये दान कहाँ से मिला हमें? याकूब का पुस्तक पहला अध्याय 17 कलम पढ़ेंगे। याकूब पहला अध्याय उसका 17 कलम, इब्री पुस्तक नंतर याकूब पुस्तक पहला अध्याय 17 कलम एकदम पीछे है। हाँ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हाँ, कहाँ से है? ऊपर से। ये घर अच्छा है ना आंटी? है कि नहीं? सबको क्या लगे घर अच्छा बना है कि नहीं? तो ये अच्छा दान है या नहीं? अच्छा, बाइबल में क्या लिखा है? हर एक अच्छा दान, इब्रानी पहला का 17, याकूब सॉरी इब्रानी याकूब पहला का 17, वापस पढ़ो। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हाँ, वो कहाँ से आया है? ऊपर से। हालेलुया। ये बनाया नीचे से ऊपर, लेकिन मिला है ऊपर से नीचे। हालेलुया। है ना, बर्नी डाल के नीचे से ऊपर किया है, लेकिन आया है ऊपर से नीचे। कहाँ से आया है? परमेश्वर की ओर से आया। अगर परमेश्वर की ओर से आया तो हमें बड़प्पन करने की कोई है ही नहीं। ये घर है किसका? प्रभु ने मुझे दान दिया है। आंटी का पैसा तो अटक गया था, कभी सोचा ही नहीं था कि मिलेगा करके। पीएमसी बैंक के बारे में हम सब ने सुना था, पूरी तरह से बंद हो गया था, लेकिन प्रभु का अद्भुत है कि उनको जो पैसा जरूरी था वो प्रभु ने उचित समय पर देकर चलाया। प्रभु का कार्य है। मेरा कुछ काम नहीं है उसमें, मैं सिर्फ एक जरिया बना, आंटी सिर्फ एक जरिया बने। प्रभु ने तो, मैं उस दिन उसके बारे में बोल रहा था कि वो डूबा हुआ पीएमसी बैंक को जगाने के लिए एक नया बैंक ही उत्पन्न हो गया। ये यूनिटी नाम का बैंक ही बन गया। सोचो, देखो, तुम्हारे काम को पूरा करने के लिए प्रभु नए चीज शुरू कर सकता है। हमें ये अनुभव से ये सीख के जाना है कि मेरे और आपके जीवन में प्रभु का कार्य को करने के लिए प्रभु क्या कर सकता है?
अधिकारियों से बात करके नया उत्पन्न कर सकता है। आपको करना क्या है? कई सारे लोग हैं ऐसा बैंक का प्रॉब्लम की वजह से अपना जिंदगी खत्म किए। उनको लगा कि अभी कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन आशा रखते हुए, धैर्य रखते हुए, वेट करते हुए हम बने रहे। इसलिए क्या हुआ, उचित समय पर प्रभु ने हमें इस परिवार को दान दिया। तो घर किसने दिया है? हर एक उत्तम दान परमेश्वर के ऊपर से हमें मिला है। दूसरा, घर का काम किसने किया है? परमेश्वर ने किया। अभी घर का काम भी प्रभु ने किया, दिया भी प्रभु ने, तो हम क्या करने वाले से? प्रभु दिया हुआ चीज हम वापस तुझे। मसीह जीवन में यही होता है। हमें जान किसने दिया? किसने दिया? पक्का तुम्हें एक अच्छा माँ बाप देकर इस दुनिया में अच्छा परवरिश कराते हुए, सांस लेने का ताकत देते हुए, बीमारी से बचाते हुए, आरोग्य देते हुए जिंदा किसने रखा? परमेश्वर। नौकरी किसने दिया? खाने पीने का चीज किसने दिया? सब कुछ प्रभु ने दिया। और हम बोलते हैं मैं प्रभु के लिए ये किया, कुछ नहीं किया, उसने दिया, वापस दिया। हालेलुया। यही होता है तनख्वाह के विषय में। जब हम दशमांश देते प्रभु के लिए, हमें लगता है कि 15,000 मेरे को सैलरी मिलता है, 20,000 मुझे मिलता है पास्टर जी, या 10,000 मुझे मिलता है। 10,000 प्रभु ने आपको दिया। नहीं, मैं तो दशमांश देने वाला व्यक्ति हूँ। कुछ नहीं, प्रभु ने दिया, आप उनको प्रभु को वापस किए, बस। ये नजरिए से हम जब रहेंगे तो हम प्रभु को हमारे जीवन के हर विषय में हम स्थान देने वाले हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना करने से पहले जो वचन हमने सुना उसके तरह ध्यान दीजिए। याकूब के जीवन से हमने क्या देखा? याकूब ने प्रभु से क्या किया? कुछ वायदे किए। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, क्या आप प्रभु से कुछ वायदे कर सकते हैं? मैं जानता हूं आप में से कई सारे लोग हैं जो खुद के घर नहीं है, आपको आप भाड़े में रहते हैं, कई सारे कर्जा तकलीफों से आप गुजर रहे हैं। प्रभु के सामने प्रभु से आप वादा कीजिए, प्रभु मैं इस प्रकार का एक वादा करना चाहता हूँ। मैं नहीं बताना चाहता आपको क्या वादा लेना चाहिए, वो आप और प्रभु के बीच में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी वायदा प्रभु के लिए वादा कीजिए, प्रभु के लिए बोलना शुरू कीजिए। प्रभु मैं तेरे राज्य में विश्वास से बोलना चाहता हूँ, मैं विश्वास से प्रभु तेरे राज्य में मैं बोलना चाहता हूँ। यदि हम करेंगे जरूर आप परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। परमेश्वर हमारे प्रति उसके वायदे को याद करने वाला परमेश्वर है। आपने प्रभु से जो वादा किया उसे परमेश्वर याद करने वाला परमेश्वर है। कभी भी प्रभु भूलने वाला नहीं। बोलो, भूलने वाला नहीं है। भूलने वाला नहीं। मनुष्य भूल जाएंगे लेकिन प्रभु कभी भी समझ में मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो पहली बात, आप प्रभु के सामने, यहाँ पर जितने भी भाई बहन लोग बैठे हैं सब के सब प्रभु के सामने एक निर्णय लीजिए। प्रभु तू यदि मुझे इस प्रकार आगे चलाएगा तो मैं प्रभु के लिए ये निर्णय लेना चाहता हूँ। आप लीजिए, प्रभु के सामने आप निर्णय लीजिए। आपका क्या फैसला है, आपका क्या निर्णय है? आप प्रभु के सामने निर्णय लीजिए। घर के विषय में हो, काम के विषय में हो, आरोग्य के विषय में हो, कर्जा के विषय में हो, कौन सा भी विषय में हो, आज इस घर में निर्णय लेने वालों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आपका जीवन पहले जैसा ना रहे, आपका जीवन प्रभु में हमें बदल जाए, आपका जीवन के अंदर परिवर्तन आए करके आज शाम के समय पर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, प्रभु आपका घर को बनाए। हो सकता है आपको एक ऐसा खुद का घर हो तो प्रभु को बोले, प्रभु मेरे घर को आप ही बनाए। हो सकता है आपको ऐसा मकान ना हो तो भी प्रभु को बोले, प्रभु मेरे परिवार नाम का मेरे घर को आप बनाइए। प्रभु हमारे घर को बनाने दें। जब प्रभु हमारे घर को बनाएगा, प्रभु जब हमारे घर को बनाएगा वो कभी भी नष्ट होने नहीं देगा, वो कभी भी कोई हानि होने नहीं देगा। प्रभु इस घर में कोई भी समस्या तकलीफ होने नहीं देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस घर पे हम सबको आने के लिए आपने सहायता की से धन्यवाद। प्रभु जी तूने किए उपकारों को याद करने के लिए सहायता की से धन्यवाद। प्रभु जी इस घर के विषय में हम धन्यवाद देते कि तूने इस घर के बनाने के हर एक समय में तू ही रहा यहाँ पर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। तू अगुवाई देकर चला इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। वायदा को पूरा किया इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरे कामों को इस देश में तो प्रकट कर रहे इसलिए धन्यवाद। तेरी योजना, तेरी मर्जी प्रभु उनके जीवन में और पूरी होती जाए करके प्रार्थना करते हैं।
आगे का सेवकाई को तेरे हाथों में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। दरिश में आपके पास बाइबल है? बाइबल है तो एक बाइबल ले लो, इसमें से एक वचन का भाग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, उसका पहला कलम जरा पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, व्यवस्था विवरण ड्यूटरनॉमी एकदम आगे से 5वां बुक, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरनॉमी पढ़ पाएंगे? जसमानी है? ओके ठीक, इनको विषय पढ़ोगे 28वां अध्याय का पहला कलम पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और एक बार खास करके परिवार के लोग सुनेंगे। और एक बार पढ़ो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वो बाइबल तो ले लो। ओके, थोड़ा आगे पढ़ो। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि के ऊपर और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। ये घर के भीतर आते समय और घर से बाहर जाने के समय पर भी बाइबल कहता है कि तू धन्य रहेगा। कौन धन्य रहेगा? जो प्रभु के वचन के अनुसार चलेगा। तो इस परिवार में प्यारे विमल आंटी के लिए मैं विनती करता हूँ, एक शब्द विमल आंटी जरा आगे यहाँ पे आ सकते हैं, एक शब्द हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे विमल आंटी को प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलने और आज्ञा पालन करने, बपतिस्मा लेने और परमेश्वर के कलीसिया का भाग बनने के लिए प्रभु ने सहायता किया। ये आंटी के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। खड़े रहे, हम मिलकर प्यारे विमल आंटी के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने हाथ को प्यारे आंटी की ओर बढ़ाएंगे। हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आकाश और पृथ्वी पर अधिकार पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु जिस प्रकार तेरे वचन में पढ़ते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा तो परमेश्वर तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। तेरे आंटी के ऊपर प्रभु हम तेरे आशीर्वाद उंडेलते हैं। हर एक जातियों में तूने श्रेष्ठ बनाने से धन्यवाद। नगर में उन्हें धन्य बना, खेत में उन्हें धन्य बना, उनके टोकरी उनकी कटौती को धन्य कर प्रभु जी। भीतर आने के समय, बाहर जाते समय उन्हें तू आशीष कर, उन्हें धन्य कर करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में कलीसिया के हम सब भाई बहन लोग आशीर्वाद तेरी महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। हालेलुया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आखिरी में अब हम इस घर को प्रभु के हाथों में हम समर्पण करने से पहले एक और कलम से पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका पहला कलम को जरा पढ़ेंगे। अब हम ये घर को क्या करने जा रहे हैं? परमेश्वर के हाथ में। हम ये घर को उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते। इसलिए विश्वास से हम क्या करने जा रहे हैं? अपने हाथों को जहां जहां हम बैठे हैं, जमीन पे हो या दीवार पे हो, अपने हाथों को अभी मैं चाहता हूँ सब उठे, लेकिन जगह नहीं पड़ेगा। उठ पाएंगे या तो सब लोग उठ जाओ, आराम से सिर संभालना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड। तेरी स्तुति हो। अभी आभारी रे, आभारी मन तो यीशुला। अभी आभारी रे, आभारी मन तो यीशुला। खायाला पियाला यीशु ने दिए, खायाला
पियाला येशूने दिले आणि राहायला जागा येशूने दिले, राहायला जागा येशूने दिले. आम्ही आभारी रे, आभारी म्हणतो येशूला. 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 अपने हाथों को जहाँ जहाँ हम खड़े हैं पास में जो भी दीवार है उसके और अपने हाथों को समर्पित रखेंगे और अब ऐसा विश्वास करेंगे कि इस घर को हम प्रभु के हाथों में दे रहे हैं. हालेलुया. हम मिलकर इस घर के लिए जरा धन्यवाद करें. धन्यवाद 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 धन्यवाद. घर के काम में प्रभु ने सहायता की, इससे हम धन्यवाद करेंगे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. इसको घर बनाने के लिए जो कुछ पैसा चाहिए था प्रभु ने दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे. धन्यवाद 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 धन्यवाद. इस देश में प्रभु ने परिवार को आशीष किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे. धन्यवाद 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 धन्यवाद. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं. हर हालेलुया. इस धरती के हर घर को नाम देने का कारण बना हुआ परमेश्वर तू, इसलिए धन्यवाद. सारे सृष्टि का कर्ता परमेश्वर तू, इसलिए धन्यवाद. धरती और जो कुछ उसमें है वो तेरा है करके बताया हुआ परमेश्वर तू, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं. ये घर को इस जमीन पर बनाने से पहले ही इस जमीन के ऊपर अधिकार पाया हुआ परमेश्वर तू ही है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं. प्रभु जी, हम मनुष्यों को, हम प्यारे परिवार को प्रभु इस प्रकार का एक मकान इस जगह पर, इस जमीन पर बनाने के लिए प्रभु तूने सहायता की, हम धन्यवाद करते हैं. इस घर के बनाने की हर एक घड़ी में, समयों में प्रभु तूने सहायता किया, हम धन्यवाद करते हैं. तेरे पवित्र आत्मा ने यहाँ के कारीगरों पर कार्य किया, हम धन्यवाद करते हैं. आज हम कलीसिया के सारे भाई बहन मिलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इस घर को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में हम समर्पण करते हैं. प्रभु ये घर में आने वाला आशीष पाए, यहाँ से जाने वाला आशीष पाए, प्रभु का दर्शन पाए, प्रभु का प्रेम को अनुभव करे, प्रभु के सामर्थ को अनुभव करे. तेरी योजनाएं ये घर में पूरी हो, तेरे दर्शन इस घर में पाए, इस घर में रहने वाले लोग प्रभु का दर्शन पाने वाले बने, प्रभु के प्रति दृष्टिकोण वाले लोग बने और तेरी महिमा इस देश में प्रकट हो. प्रभु इस घर के द्वारा अनेक लोग आशीष पाए, इस घर के अंदर आने वाले आंसुओं के साथ आने वाले सांत्वना पाकर लौटने पाए, निराशा के साथ आने वाले आनंद के साथ लौटने पाए, तसल्ली पाकर यहाँ से लौटने पाए करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष करते हैं. इस घर को प्रभु तेरे हाथों में हम देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन आमीन आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर का भवन कहलाई जाने वाला बेथेल करके ये घर जाना जाए करके मैं प्रभु में प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ने आशीष करे. आमीन. एक आखिरी कलम पढ़ेंगे और हम समाप्त करेंगे. 5वां अध्याय पहला कलम सब लोग जानते हैं. क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा. हाँ, डेरा सरीका का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं है बल्कि चिरस्थायी है. वो चिरस्थायी है. देखो ये घर, ये वचन के अनुसार ये घर भी तात्कालिक है. ये शरीर नाम का घर में हम रहते हैं, एक दिन ये घर भी हमें छोड़कर, ये मकान छोड़ो, ये घर भी हमें छोड़कर ये घर से भी ज्यादा हमारी आशा वो चिरस्थायी घर होना चाहिए. हालेलुया. आमीन. बोलो नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां. ओ नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे, ओ मेरा यीशु रहता वहाँ. हालेलुया. अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
बैठ जाएंगे, एक क्षण बैठ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने प्यारे परिवार को दिया हुआ घर में आकर इस प्रकार का स्तुति प्रार्थना करने के लिए और अपने सहायता की प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। 2 शब्द कलीसिया की तरफ से बधाई देने के लिए मैं पैती सिस्टर को, उसके बाद नरेश ब्रदर को 2 मिनट का समय देना चाहता हूँ। उसके बाद हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ऐसा एक शुभ अवसर प्रभु ने हम सबको दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करते प्रभु की। विमल आंटी को प्रभु ने ये घर दिया बनाने के लिए, उसको अच्छे से उसका वो जो पुराने घर को बदलाव करके उसको अच्छे से बनाने के लिए प्रभु ने उनको आरोग्य बल दिया और उन्हें अच्छे से करने के लिए प्रभु ने बुद्धि ज्ञान से भरा। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। इस घर में प्रभु की आशीष हमेशा रहे, यही हमारी प्रार्थना है। दुख संकट में प्रभु की ओर देखते हुए, प्रभु को दर्शन में पाते हुए, प्रभु के दर्शन को पाते हुए आगे बढ़ने के लिए इस परिवार को प्रभु सहायता करे, यही हमारी प्रार्थना है। हमारी शुभकामनाएं, कलीसिया की शुभकामनाएं और प्रार्थना इस परिवार के साथ हमेशा रहेगी। ये कहते हुए कलीसिया की तरफ से प्रार्थना बताएगी। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कलीसिया की तरफ से लड़की को प्रभु जी हालेलुया शुभकामनाएं देते हैं। जैसे हम वचन को पढ़ते हैं कि ये घर परमेश्वर ने दिया है। इब्रानियों के 3:6 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इस घर का अधिकारी है। अगर परमेश्वर इस घर का अधिकारी है तो सब चीजों का अधिकारी है, मतलब सारे चीजों का अधिकारी है। इस घर से बढ़ के कोई घर नहीं। तो परमेश्वर हमारा अधिकारी है, ये हमें समझना जरूरी है और परमेश्वर हमें चला रहा है अपने अधिकार में, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि विनती को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु ने चला रहे हैं और अब तक संभाल कर रखे हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। कलीसिया की तरफ से कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रभु सहाय करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी को बधाई देना है तो आपने आके बोल देना, क्योंकि समय थोड़ा कम ही है और हम सब थोड़े संकेत परिस्थिति में भी है। प्रार्थना करते हुए हम समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अब तक हमें सहायता की, इसलिए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर शुरू से लेकर हम तक तू नहीं चला, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी उपस्थिति इस घर में था, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जुड़े हुए सारे भाई बहनों भी प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करने के लिए सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस घर को और एक बार तेरे हाथ में सौंपते हैं, इसे तूने आशीष करके परिवार को दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के राज्य के लिए, घर इस्तेमाल होने के लिए, एक घर में आने वाला हर एक जन प्रभु को देखने के लिए, प्रभु को जानने के लिए तो सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ, दुनिया भर के सारे संतों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम सर्वदा।